आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम गृहिणी सूर्याय नमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के यूट्यूब चैनल पंडित मधुरादीप त्रिपाठी में स्वागत है। आज हम अगस्त 2025 की सिंह राशि लियो के राशिफल के बारे में बात करते हैं कि क्या कहती है सिंह राशि की अगस्त माह की कुंडली। ग्रह गोचर कहाँ हैं, कैसे हैं, इसके बारे में विचार करते हैं। तो सिंह राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि है, स्थिर संज्ञक राशि है और सिंह राशि वाले सत्ता और सिंहासन की राशि वाले व्यक्ति होते हैं। तो सत्ता और सिंहासन की राशि सिंह राशि, जो कि आदेश देने के लिए ही बनी हुई है। ऐसे जातक आदेश देते हैं, आदेश मानते नहीं हैं, ये आदेश देने के लिए बने हुए हैं। तो हाँ, अगर आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नहीं भी करेंगे तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि सिंह राशि वालों से कोई कहाँ टकरा सकता है। जो सिंह राशि से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो देखिए, ग्रह गोचर, ग्रह किसी के बस में नहीं है, ठीक है। ग्रह चलायमान है, चलते रहते हैं। तो कुछ दिन ऐसे भी होते हैं सप्ताह में, महीने में, जब हम अनावश्यक रूप से दुखी हो जाते हैं, अर्थात बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। जो काम 2 दिन में होना चाहिए, लगता है कि आज ये हो जाएगा, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या कारण है? तो जब भी चंद्रमा अपनी राशि से चतुर्थ, अष्टम अथवा द्वादश में पहुंचता है, तब व्यक्ति असहज अपने आप को महसूस करता है। कुछ न कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है जिसकी कि हमें उम्मीद नहीं रहती है, अचानक घटित हो जाता है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। तो यह कब होता है? जब चंद्रमा अपनी राशि से चतुर्थ, अष्टम और द्वादश स्थान में पहुंचता है। तो ये कब है? इस महीने में, अगस्त महीने में। तो नोट कर लीजिए आप, 3 तारीख, 4 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे। 12 तारीख और 13 तारीख को अष्टम भाव में रहेंगे और 21 और 22 तारीख को 12 में रहेंगे। तो ये दिन है जब आप थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करते हैं। धन का अधिक खर्च होना, बनता हुआ काम बिगड़ जाना, किसी काम की उम्मीद रहे ना होना, अनचाहा फल मिलना, यह चंद्रमा के कारण है। लेकिन कुछ अच्छे भी दिन हैं जब चंद्रमा और गुरु का एक दूसरे का दृष्टि संबंध हो जाए या एक दूसरे की राशि में आ जाएं। तब ऐसा होता है जैसे 5, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 20, 25। तो इसे गजकेसरी योग कहते हैं। तो इन दिनों जो है आपके काम अच्छे बनेंगे। तो आइए देखते हैं कि ग्रह गोचर क्या कहते हैं। तो क्योंकि सिंह राशि के जो स्वामी हैं वह सूर्यदेव हैं और वह अपने से द्वादश बैठे हुए हैं, अपने से द्वादश कर्क राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में चूंकि लगने से ही जब राशि का मालिक ही अपने से 12 में बैठ जाए, तो ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि काया राखे धर्म है। अगर शरीर ही नहीं रहेगी तो सब कुछ बेकार है। शरीर से ही तो सारे कार्य होते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यही तो विशेषता है इस शरीर की।
यह शरीर जो है, शरीर से ही हम सारे जप तप पूजा पाठ सुख भोग यह इस शरीर के माध्यम से ही तो करते हैं। तो दूसरी चीज़, यात्रा में थोड़ा सावधानी बरतें, यात्रा में थोड़ा हेलमेट वगैरह लगा करके चलें, और सौंदर्य दर्शन के चक्कर में इधर उधर ना देखें। गाड़ी जब चला रहे हों तो सामने ही देखें, ध्यान दें। इसका कारण है कि जब ग्रह अनुकूल ना हो तो थोड़ा सा और सावधानी बरतनी चाहिए। तो दूसरा देखते हैं हम कि कोर्ट कचहरी में धन का व्यय हो सकता है, तो अनावश्यक व्यर्थ खर्च ना हो, यह ध्यान रखें। बाकी यदि कोई काम बन रहा हो तो खर्च कर देना चाहिए, क्योंकि खर्च का योग बना हुआ है, तो अनावश्यक खर्च ना हो। लेकिन कोई काम आपका रुका हो तो पैसा खर्च करके आप काम करवा सकते हैं। व्यर्थ खर्च से लेकिन सावधान रहें। राहु केतु का एस्पेक्ट आ रहा है, क्योंकि लग्न में ही आपके केतु बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बीपी हाई ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। द्वितीय और द्वादश भाव के लॉर्ड होकर के 12वें भाव में कौन बैठे हुए हैं? बुध देव बैठे हुए हैं। तो सेकेंड और 11th के लॉर्ड भी 12वें भाव में हैं, तो डॉक्टर कोर्ट कचहरी में खर्च हो सकता है, डॉक्टर को पैसा देना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। शेयर मार्केट में धन ना लगाएं, नहीं तो नुकसान के आसार हैं। और चूंकि बुधदेव धन और एकादश के मालिक होकर कहाँ बैठे हैं? खर्च भाव में बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो अच्छी बात यह है कि आपका जो खर्च होगा वह सही रास्ते पर खर्च होगा, लेकिन थोड़ा सा आप अलर्ट रहें, सावधान रहें। खर्च करना चाहिए लेकिन व्यर्थ में खर्च ना करें। पैसा धन जो है वो खर्च करने के लिए ही बना है। तृतीय और एकादश भाव के मालिक तृतीयेश और आयेश कौन है? कर्मेश शुक्रदेव हैं, और शुक्रदेव आय भाव में विद्यमान हैं, इनकम स्थान में 11वें भाव में विद्यमान हैं। तो शुक्र त्रिखड़ाय भाव का स्वामी होकर उपचय भाव में विद्यमान है, तो आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा। किसी महिला मित्र का सहयोग आपको मिल सकता है, मिलेगा। इसी प्रकार से क्योंकि मंगल देव भाग्य और सुख के स्वामी होकर के धन भाव में शुरू में अच्छा फल देंगे, क्योंकि उत्तरा फाल्गुन सूर्य के नक्षत्र में वाणी तेज रहेगी, तो बड़े लोगों से संबंध अच्छे रखना चाहिए आपको। तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। वाणी को थोड़ा सा आपको, क्योंकि मंगल है और मंगल थोड़ा सा वाणी को बाण बना देता है, तो वाणी को बाण मत बनाइए, वाणी को वीणा बनाइए, उसमें से संगीत निकले, सुर निकले, अच्छे सुर निकले। बाण मत बनाइए, नहीं तो किसी को अगर आप कटु वचन बोलेंगे तो निश्चित रूप से उसका भी मन दुखी हो जाएगा और आपका नुकसान भी हो सकता है। तो वाणी को संवार कर रखे, वाणी को बाण नहीं वीणा बनाएं, तो निश्चित रूप से पैसा आपको मिलेगा, पैसा आप अर्जित करेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर, तो गुप्त रूप से काम करिए, अपने काम का प्रचार ज़्यादा मत कीजिए, कार्य को अपने गुप्त रखिए। और मंगल की एक दृष्टि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मंगल की चूँकि अष्टम में दृष्टि है, शनि और मंगल का समसप्तक योग बन रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं मंगल और शनि। तो मंगल भाग्य भाव पर दृष्टि दे रहा है तो अच्छा है, लेकिन बेहतर ये होगा
कि आप अपने कार्य को गुप्त ही रखें। शुक्र 21 अगस्त तक कर्म का लाभ प्रदान करेगा। बाहर घूमने का मौका मिलेगा, अर्थात बाहर आपको जाना पड़ेगा, तो धन खर्च होगा। तो ठीक है, धन खर्च होना चाहिए, क्योंकि शुक्र धन खर्च करवाएंगे। जब आपके द्वादश भाव में पहुँचेंगे तो खर्च करिए और आनंद लीजिए। पैसा जो है वो खर्च करने के लिए ही बना है। लेकिन हमने कहते हैं बार बार कि धन की 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। तो ठीक है, भोग करिए कम से कम जब आपके पास धन है, और धन आपके पास आएगा निश्चित रूप से। 13 अगस्त को गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में आ जाएंगे, तब और अच्छा हो जाएगा। दशम का गुरु धर्म का कार्य करवाएगा। अच्छा, कहा जाता है कि दशम का गुरु अच्छा नहीं होता है, अर्थात अगर आप ज़्यादा धर्म का कार्य करते हैं तो आपको नुकसान होगा। लेकिन वो किनके लिए है? अपना काम छोड़ करके जो धर्म का कार्य में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, परिवार, घर परिवार, इनको सबको छोड़ करके, क्योंकि वो भी तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो लोग धर्म का ही कार्य कर रहे हैं, धर्म से ही पैसा अर्जित कर rहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उनका धर्म ही कर्म है। अब आप ड्यूटी छोड़ करके शंकर जी के मंदिर में बैठे रह जाएंगे 2 घंटे, तब तो नुकसान होगा ना। व्यापार छोड़ करके आप वहाँ बैठ गए हैं, हाँ जाइए आप शंकर जी को जल चढ़ा करके, लेकिन मन में रहे, क्योंकि मानसिक पूजा का बड़ा महत्व है। आप मत सोचिए कि केवल शिव मंदिर में बैठे रहेंगे तभी फल मिलेगा। अगर आप शिव शिव कहते हुए अपने कर्म क्षेत्र में लगे हुए हैं, तब भी उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो यदि आप धर्म का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसे अपने इस धर्म को ही कर्म बनाइए। लेकिन यदि आप और कोई जॉब करते हैं, किसी और कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो कि मंदिर में बैठ कर के समय मत बिताइए, उसको अपने स्थान पर आकर के, अपने कार्य स्थान पर आकर के वहीं पर बैठ कर के ओम नमः शिवाय का जप करिए, भगवान को मन में धारण करिए। और मानसिक पूजा का महत्व शारीरिक पूजा से 1000 गुना ज़्यादा है, ये नारद जी ने कहा है। तो आगे देखते हैं कि बुध जो 30 अगस्त को सिंह राशि में जाएंगे, और तब और अच्छा हो जाएगा। सूर्य नारायण भी आ रहे हैं अपनी राशि में। कब आ जाएंगे? 16 अगस्त को। तब फिर क्या पूछना है, जब 16 अगस्त को सूर्य और बुध दोनों, लास्ट में बुध आएंगे 30 अगस्त को, और सूर्य नारायण तो 16 अगस्त को ही आ जाएंगे। तो 16 अगस्त के बाद आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपसे कोई टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। आपका काम निश्चित रूप से सब बनने लगेंगे। आप हर काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। राहु वृषभ के नवांश में आपसे मेहनत करवाएगा और आपको लाभ भी प्रदान करेगा। केतु पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में, तो आपको पूर्व वाली सुंदरता, अर्थात जैसे आपका काम पहले चल रहा था उसी प्रकार और बढ़िया चलने लगेगा। एक चीज़ और ध्यान रखें, शनि के कारण आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन साथी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। और पत्नी से संबंध मधुर रखें, उसे डांटें नहीं। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।